प्रश्न 11 एक्स की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 3 को पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर प्लस में ये हमारा है 2ab 2 गुणा में a यहाँ से हो जाएगा x² गुणा। अब यहाँ पे 4x² करने के लिए इसमें हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा 2ab यानी b के स्थान पे 2 है, तो इसमें हम 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 2 का स्क्वायर घटा देंगे प्लस में 3 अगले स्टेप में। तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x² प्लस 2 का ये होल स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 प्लस का 3 x² प्लस 2 होल स्क्वायर, 4 में से 3 घटा देंगे 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। ये हमारा a² माइनस b² बन जाएगा। अगले स्टेप में x² प्लस 2 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x² प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 2 1 3 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में x², 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा प्लस का 1। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 a² माइनस 4a माइनस 437 a का होल स्क्वायर माइनस ये 2ab है, 2 गुणा में a यहाँ से मिल गया और यहाँ पे कितने की इसमें गुणा कर देंगे 4a आ जाए, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4a आ जाएगा माइनस का। यहाँ से हमें b पता लग गया, तो यहाँ पे है प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और इतना ही हम घटा देंगे माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 437 अगले स्टेप में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा बन जाएगा फार्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ से ये है माइनस 2 दूना 4 माइनस 437। अब 437 और 4 को हम जोड़ लेंगे, 437 प्लस में 4 7 4 11 के 1 3 1 4 441। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 441 और 441 21 का वर्ग होता है, तो लिख सकते हैं a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। ये हमारा a² माइनस b² का फार्मूला लग जाएगा। तो एक ब्रैकेट में a माइनस 2 प्लस 21 और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 2 माइनस 21 अगले स्टेप में। अब यहाँ 21 में से 2 घटाएंगे तो a प्लस का 19 आ जाएगा, a प्लस 19 दूसरे ब्रैकेट में a माइनस, दोनों को जोड़ देंगे माइनस 2 माइनस 21 तो माइनस का 23 आ जाएगा, a माइनस 23 दूसरे ब्रैकेट में। ये इसका आंसर। प्रश्न 13 16x² प्लस 56x प्लस 13। तो 16x² को हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा 2ab है, 2 गुणा a यहाँ से पता लग गया 4x, b हमें पता लगाना है गुणा। तो इसमें कितने के गुणा कर दें कि यहाँ 56 आ जाए, तो 4 दूना 8 8 7 56, ये 7 से गुणा करना होगा। तो b यहाँ से पता लग गया, अंत में होता है b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और इतना ही हम घटा देंगे 7 का स्क्वायर और प्लस अंत में है 13 अगले स्टेप में। 4x का ये होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 4x प्लस और यहाँ गुणा में है ये 7 प्लस में 7 का होल स्क्वायर माइनस 7 7 49 प्लस 13 अगले स्टेप में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा फार्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 4x प्लस 7, a यहाँ से b यहाँ से 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 49 में से 13 घटा देंगे आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 36 को लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से a² माइनस b² का फार्मूला लग जाएगा, एक ब्रैकेट में दोनों जुड़ेंगे एक ब्रैकेट में दोनों घटेंगे। तो 4x प्लस 7 प्लस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 4x प्लस 7 माइनस 6
अगले स्टेप में 4x 7 6 को जोड़ेंगे 13, तो 4x प्लस 13 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 4x 7 में से 6 घटाते हैं 1, 4x प्लस 1। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 567। तो ए स्क्वायर को लिखा जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस, ये हमारा 2ab है तो 2 गुना a यहाँ से पता लग गया, और यहाँ b के स्थान पे हम 3 लिखेंगे, 3 दूना 6, तब जाके 6 आएगा। इसका मतलब अंत में b स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर इतना ही हम घटा देंगे, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 6 7। अगले स्टेप में तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना है, ये माइनस 3 3 का 9 माइनस 5 6 7, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 6 7 प्लस 9, 9 7 16 के 6 और 6 1 7, 576 यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, और ये 24 का वर्ग होता है। तो लिख सकते हैं a प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू a प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 24 का ये होल स्क्वायर। अगले स्टेप में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो एक ब्रैकेट में a प्लस 3 प्लस 24 और दूसरे में a प्लस 3 माइनस 24। अगले स्टेप में a प्लस 24 3 27 हो जाएगा, और यहाँ a माइनस 24 में 3 जाएगा 21, a माइनस 21। तो ये इसका फाइनल आंसर है। प्रश्न 15, पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7। तो पी स्क्वायर को लिखेंगे p का होल स्क्वायर माइनस, ये हमारा 2ab है, 2 गुना a यहाँ से पता लग गया p है, और यहाँ पे कितने गुणा कर देंगे b आ जाए, तो 4 दूना 8, 4 से गुणा करेंगे प्लस, ये होता है b का स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर, इतना ही घटा देंगे 4 का स्क्वायर प्लस में 7। अगले स्टेप में तो यहाँ से यहाँ तक हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हम कर सकते हैं p माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 चौक के 16 प्लस में 7। अगले स्टेप में p माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 में से 7 घटा देंगे 9 आ गया। अगले स्टेप में p माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 को लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो एक ब्रैकेट में p माइनस 4 प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में p माइनस 4 माइनस 3। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, जब इसमें से हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 1, ये हमारा p माइनस 7, यही इसका फाइनल आंसर है।